हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसी के आगे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभाव्य संसाधन, resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध हैं लेकिन उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में यानी पश्चिमी एरिया में, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में किस चीज़ की रिसोर्सेज ज़्यादा हैं? विंड और सोलर एनर्जी, लेकिन इनका यूज़ करने के लिए प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट रिसोर्सेज विकसित संसाधन, रिसोर्सेज विच हैव सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. The development of resources depend on technology and level of their feasibilities. वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया गया है यानी सर्वेक्षण किया गया है और उसकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित, क्वांटिटी यानी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि भाई इसको कैसे उपयोग में लिया जाए, वो क्या कहलाते हैं? डेवलपमेंट रिसोर्सेज यानी विकसित संसाधन। और उनका मतलब कैसे यूज़ किया जाए, उनकी सुविधा के अनुसार कैसे उन संसाधनों का यूज़ किया जा सके, ये विकसित संसाधन क्या कहा जाता है कि भाई उनको इन फ्यूचर किस तरह से यूज़ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के द्वारा। स्टॉक यानी भंडार, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these, are included among stock. For example, water is compounded of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich sources of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence it can be considered as stock यानी भंडार। ऐसे संसाधन जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जैसे मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे वो सरप्लस में तो है लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उसको पूरा हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जल यानी पानी दो कंपाउंड से मिलकर बनता है। कौन कौन से? जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू गैसेस से मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इसका प्रयोग हम कैसे करें उसकी हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। जैसे हाइड्रोजन एक एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में यूज़ किया जा सकता है। Reserves are the subset of the stock which can be put in the use with the help of existing technical know-how, but their use had not been started. ये जैसे ऐसे रिसोर्सेज, रिजर्व यानी संचित कोष जिसका संरक्षण किया जाता हो, ऐसे रिसोर्सेज जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज से प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जा सकता है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज इन अ जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक यानी पानी के द्वारा बिजली बनाना। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे हमारे जो ज़रूरतें हैं उसके नीड्स को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जैसे रिवर वाटर को हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के तौर पर काम में लिया जा सकता है, यानी इस पानी से बिजली बनाई जा सकती है। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट डज वाटर इज इन द डैम्स फॉर एक्सेट्रा रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ हो रहा है
और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि बांधों में जल वन आदि संचित हो, जैसे हमारे पानी है, वन है, ये रिजर्व एरिया में आते हैं ताकि हम इसको इन फ्यूचर्स में काम में ले सकें। अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज यानी संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार अपनी लाइफ की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी है। इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये विश्वास किया जाता है कि रिसोर्सेज क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है। एंड दिस हैज़ लेड टू बी फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, और इसके कारण कई बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्तियों के लालचवश, कुछ जैसे कुछ लालची लोग होते हैं, वो इसका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करता है जिसका हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। accumulations of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, has and have not, or rich or poor। कुछ संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाते हैं जिससे हमारा समाज जैसे दो भागों में बढ़ाता है, जिनके पास संसाधन है और जिसके पास संसाधन नहीं है, जैसे अमीर और गरीब। इस तरह its discriminate exploitations of resources had led to the global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। कई बार संसाधनों के अंधाधुंध तरीक़ों से, मतलब इस डिस्क्रिमिनेट यानी अंधाधुंध तरीक़ों से जो प्रयोग में लिए जाते हैं, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशंस, ओजोन लेयर का नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लग गया है, पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो गई है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकेम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। मानव जीवन की जो गुणवत्ता और जो वर्ल्ड पीस को बनाए रखने के लिए इन संसाधनों का जो प्रयोग है समाज में, मतलब न्याय संगत यानी सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले, इस तरह से इसका डिवाइडेशन किया जाना चाहिए। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड टू रिसोर्स डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल, जैसे प्रेजेंट समय में कुछ ही व्यक्तियों द्वारा इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है या कुछ कंट्रीज़ के द्वारा ही किया जाता है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट इज़ अ डेंजर। तो इन फ्यूचर हमारा प्लानेट डेंजर में पड़ सकता है। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence for all the life. Sustainable existence is a component of sustainable development. इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो संसाधनों का प्रयोग है इस तरह से किया जाना चाहिए कि इन फ्यूचर उसका बेनिफिट हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिले। सतत अस्तित्व अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक पार्ट है, मतलब कि हम इन रिसोर्सेज का ऐसे उपयोग करें कि हम तो उपयोग करें लेकिन इस आने वाली जनरेशन भी इसका उपयोग कर सके। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और विकास की प्रक्रिया आने वाली जनरेशन्स को भी इसका बेनिफिट मिले, यानी विकास ऐसा हो कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, हम उसको यूज़ कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील में ये प्लेस है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसी रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के मैटर को लेकर 1992
1992 में, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मेट इन, मतलब 100 देशों के प्रतिनिधि कहाँ मिले, रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था ये, अर्थ समिट। द समिट वॉज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था, किस लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस की पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, सामाजिक आर्थिक विकास को ग्लोबल लेवल पर कैसे मेंटेन किया जाए। These assembled leaders signed the declarations on global climatic changes and biological diversities। और यहाँ पर जो लीडर्स आए थे उन्होंने किस पे साइन किए, एक अधिकार पत्र पे साइन किए, जैसे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस की, कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ पर। द रियो कन्वेंशंस endorsed the global forest principles and adopted agenda 24 for achieving sustainable development on the 21st century। और इस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया, मतलब कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है, यानी कि इस घोषणा पत्र ये बताया गया है कि भूमंडलीय वन संसाधनों और पर एक सहमति बनाई गई है, मतलब कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और 21st सेंचुरी में 21 एजेंडे रखे गए, मतलब एक पॉइंट्स रखे गए, उनको सब कंट्री को फॉलो करना पड़ा था। एक तो वन सिद्धांत ये ध्यान रखा गया कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल बनाए गए थे, और एजेंडा 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग एजेंडा 21 में 21 रूल्स बनाए गए थे जिसको सभी कंट्री को फॉलो करना था। अब एजेंडा 21 है क्या चीज़ है, ये देखते हैं हम। इन द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में ये आ सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, ये सारे आप हर लेसन का शॉर्ट नोट भी बनाते जाइए। इसमें ये बताया गया है कि ये ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स, जितने ये 100 कंट्रीज़ के लीडर्स शामिल हुए थे, उन्होंने वहाँ पे साइन किए थे, विच टुक प्लेस टू रियो, कहाँ पर, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, मतलब जितने भी संसाधन हैं उसके आधार पर हमारा विकास हो, सस्टेनेबल मतलब हमारा भी विकास हो और हमारे आने वाली जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशनल ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये ऐसी सूची है या ऐसा एजेंडा है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम कॉम्बैक्ट यानी समान हित हो, पर्यावरण नुकसान ना पहुँचे उसका ध्यान रखा जाए, पॉवर्टी गरीबी को दूर किया जाए, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, मतलब सभी लोग मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें, म्यूचुअल नीड्स पारस्परिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों को सभी मिलकर पूरा करें, मतलब इन सारी प्रॉब्लम से सभी मिलकर उसका सामना करें, सभी कंट्रीज़। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट आउन लोकल एजेंडा 21। और इसके अलावा एजेंडा 21 का एक एम ये भी बताया गया है कि प्रत्येक देश की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का भी एजेंडा 21 प्रिपेयर करें। आप तक आपको बेटा जितना भी आपको पढ़ाया गया है हर पॉइंट्स आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको लर्न हो, क्योंकि आपको जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व्स ये बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में इसकी डेफिनेशन और प्रॉब्लम्स बताया गया है, और सबमिट कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है, एजेंडा 21 क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा साथ में लर्न करते जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ जिससे ताकि आपको साथ में लर्न भी होता रहे। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम।